दिल्ली में आज एक बड़ा तख्ता पलट हुआ है और जिस तरीके से इस बार की अगर कैबिनेट देखी जाए, दिल्ली की जो सरकार बनी है उसमें सिख चेहरे को भी इंपॉर्टेंस दी गई है। और अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में भी रवनीत सिंह बिट्टू, हालांकि वो हारे थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन उनको सेंटर में मिनिस्ट्री मिली। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए अकाली दल के बड़े सीनियर आगू मौजूद है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं सिख चेहरे को बीजेपी बड़ी इंपॉर्टेंस दे रही है? आज सिरसा जी को मंत्री बनाया, रवनीत बिट्टू को बड़ी जिम्मेदारी संभाली गई, किस तरीके से अपन सब चीज़ों को देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब आपकी सरकार बनी तो सिख मंत्री नहीं बना। 1993 या 94 से दिल्ली में सरकार बननी शुरू हुई। पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना थे, तो उनको जो पहले मंत्री बने थे वो महेंद्र सिंह साथी थे, जिनको मंत्री दिया गया। महेंद्र सिंह साथी के जाने के बाद अरविंदर सिंह लवली 10 साल लगातार सिखों की प्रतिनिधित्व कांग्रेस के मंत्रिमंडल में करते रहे। ये कोई नई बात नहीं है। सर, आप क्योंकि सिरसा जी को बड़ी जिम्मेदारी जाहिर है दी गई है और जिस तरीके से वो वोकल मसलों को लेकर वो बोलते रहे, लगता है कि दिल्ली के अंदर, क्योंकि वो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी प्रधान रहे, तो लगता है कि वो जो है सिखों की पैरवी अच्छे तरीके से वहाँ पे कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे मसले जो हल होने जरूरी हैं। अगर ये बुरे तरीके से भी करते तो बुरी बात होगी। अच्छे से तो उनका डिक्शनरी में आई ही है। अगर बुरे तरीके से भी कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अब किस तरीके से देखते हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है सेंटर में, आपको लगता है कि पंजाब में भी इसका असर पड़ेगा? मेरे को उनके मिनिस्टर बनने से सिखों का एक पैसे का फायदा नहीं होगा। एक आधे पैसे का सिखों के मसले हल नहीं होंगे। सिखों के मसले हैं ना, हैं जी। बंदी सिंहों की रिहाई है, जोगिंदरपाल सिंह की रिहाई है, डांग मार गुरुद्वारा इन्होंने खींच लिया वो है, फिर हरिद्वार का गुरुद्वारा ले लिया वो है। देखते हैं कौन सा मसला हल करते हैं। दिल्ली के स्कूलों की बर्बादी कर दी इन्होंने। सरकार को कहें 500-700 करोड़ रुपए उनको दें, दिल्ली के सिखों के स्कूलों को बचाएं। पता लग जाएगा अगले 2-4-6 महीने में। बंदी सिखों की आपने बात की, इसकी रिहाई की जो लंबे समय से मांग चल रही है, आप लोग भी लगातार करते हैं, यहाँ पे धरना भी लंबा चल रहा है। लगता है इस मुद्दे को उठाया जाए, अगर नहीं उठाते हैं तो आप लोगों की तरफ से क्या इस चीज़ को लेके मतलब, क्योंकि विपक्ष का काम नहीं है, तो हालांकि आप लोग। हमने तो अपनी तरफ से उठाया है। हमने को आप खाली दिल्ली में जोगिंदरपाल सिंह भुल्लर को हमने कहा, अगर इसकी रिहाई करने का वादा करते हो पक्का, आपने पिछले 10 साल में नहीं किया। जबकि कांग्रेस सरकार ने शीला दीक्षित की अगुवाई में कुक्की गिल की रिहाई की और काम किया है, तो हम आपको वोट देंगे। उन्होंने कहा जी हमें नहीं चाहिए आपकी चोट। हमने कहा जाओ बाहर बैठो। इस बार दिल्ली में कहा गया कि बहुत गिनती सिखों ने भी और पंजाबियों ने बड़ी जमकर वोट बीजेपी को। मेरी बात सुनो, जमकर नहीं दी है क्योंकि वो आपकी सरकार से नाराज थे। जोगिंदरपाल सिंह, हमने कुछ भी नहीं मांगा उनसे, हमने कहा उसकी रिहाई कर देना। उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करते, जाओ ऐश करो, हमें क्या। 2027 के चुनावों में क्या अकाली दल की तरफ से गठजोड़ की संभावना है बीजेपी के साथ चुनाव को लेकर? अगर बीजेपी अकाली दल की मांगे मानेगी तो हो सकता है, नहीं मानेगी वो उनको मालूम है। अभी आपने नाम लिया, किसानों का मसला है, बंदी सिंहों का मसला है, पंथक मसले हैं, वो मानेंगी तो समझौता हो सकता है। आज आपने ज्ञानी हरप्रीत का भी जिक्र किया, आपने बहुत सारी चीज़ें, ज्ञानी हरप्रीत का जिक्र हुआ, आपने उसको लेकर भी कई सारी चीज़ें करी। विरोधी जो आपका विरोधी धड़ा है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है मेंबरशिप को लेकर, और आप ही के मौजूदा एमएलए ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए कि मेंबरशिप ड्राइव इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 7 मेंबरी कमेटी जब बनाई गई है तो। कौन सी मेंबरशिप ड्राइव होनी चाहिए? सर, जो अकाली दल की मेंबरशिप ड्राइव चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्यों ना हो, टाइम हो चुका है। 10 साल पहले की उसका नाम क्या, मेंबरशिप ड्राइव ड्यू थी। अब ये जो ड्राइव शुरू किया अकाल तख्त के जथेदार साहब के हुक्म से शुरू किया है, कैसे नहीं कर सकते? आप उल्लंघना करो अकाल तख्त की, हम क्यों करें? थैंक यू सो मच। तो इतने हमारे साथ बात करने के लिए सरना साहब, जिन्होंने बोला कि जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो समय के तहत होती हैं, लेकिन दिल्ली में जो बड़े मसले हैं जब तक वो हल नहीं होते तब तक गठजोड़ की कोई संभावना नहीं है। कैमरामैन दलचंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।